भारत का वीर जवान हूँ मैं, ना हिंदू ना मुसलमान हूँ मैं। जख्मों से भरा है सीना मगर दुश्मन के लिए चट्टान हूँ मैं। हाँ, भारत का वीर जवान हूँ मैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे रात के 12 बज चुके हैं और 12 बजते ही ये जो भारत का पीछे एक मैप बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है, किस तरह से लाइटिंग से चमक रहा है। और चमकेगा क्यों नहीं, क्योंकि आज देश की आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त। और 15 अगस्त को पूरा भारत अपने आप में एक अलग गाथा लिखने को और बुनने को तैयार रहता है। और लिखी है हमारे सैनिकों ने गाथाएं ही लिखी हैं, हमारे शहीदों ने वो गाथाएं, जिसके लिए हमें ये 15 अगस्त का दिन एक खुशी का दिन महसूस होता है हमारे लिए। आज मैं खड़ा हूँ भारत के राजस्थान के झुंझुनू जिले के शहर झुंझुनू में ही, और झुंझुनू को वीरों और शहीदों की भूमि कहा जाता है। और इस समय वीरों शहीदों की भूमि झुंझुनू में ये आप देख रहे होंगे कितना शानदार ये भारत का एक वास्तव में दिल को बड़ी सुकून देने वाला ये नक्शा पूरी दीवार के ऊपर किस तरह से जगमग चमक रहा है। और इसको बनाने वाले कोई और नहीं, हमारे ही देश के एक सैनिक हैं जिन्होंने कितने तरीके से तैयार किया है। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या उन्होंने किया। जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, खुशियाँ हो। और एक आपने ये नक्शा बनाया है और आज खास भारत की 15 अगस्त का दिन है, क्योंकि रात के 12:01 हो गए हैं। क्या कहना चाहोगे आज के बारे में आप? जय हिंद। मैं ऑनरी कैप्टन टीपू सुल्तान, 22 ग्रेनेडियर्स, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, डबल अशोक चक्र बटालियन, कारगिल वॉर की विजयी यूनिट जो हिंदुस्तान में अपने आप में एक अलग रुतबा रखती है। और मैं आदर्श सैनिक गांव धंधुरी से ताल्लुक़ रखता हूं, जिसने इस देश की सरहद के लिए 15 सैनिक शहीद दिए हैं, जो कि मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। शायद हमारे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई गांव दूसरा कोई होगा। कितना मतलब अदम्य साहस, शौर्य, बहादुरी का परिचय दिया है इनके गांव के सैनिकों ने। भारत में एक गांव से 15 शहीद इन्हीं के गांव से मिलते हैं। सैल्यूट है इनके शहीदों को, इनके गांव ग्रामवासियों को। और आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? भाई, आज़ादी को मैं बड़ा करीब से देखता हूँ, है ना। आज़ादी जब मिली थी उस आज़ादी का कुछ हिस्सा, है ना, अब मुझे कारगिल वॉर में देखने को मिला। फिर मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ अच्छे से कि यार हमारे जो बुज़ुर्गों ने कितनी मेहनत की होगी और कितनी तपस्या की होगी, कितनी बहादुरी दिखाई होगी, बिना कोई अपनी परवाह किए बगैर, बिना कोई खाने पीने के, और हमारे देश को आज़ाद करवाया। ये 15 अगस्त का दिन मेरे लिए इतना मायना रखता है कि अभी तक मैं इसकी खूबसूरती में लगा। मैं और मेरे जो साथी हैं सभी, मुकारब भाई, और हम इसमें खूबसूरती के लिए लगे हुए हैं। इवन ऊपर जो सुबह ये आपने कैसे बनाया ये मेरे दिल में बसा हुआ है यार। हिंदू, हाँ, मेरे दिल में बसा हुआ है, भारत मेरे दिल में बसा हुआ है। देख लीजिए कितने मतलब एक सुकून, अमन वाले जो अल्फाज बोले कि मेरे दिल में बसा हुआ है, कि मेरे सीने को चीर के देखो तो भारत ही दिखाई देता, मेरे दिल में और दिमाग में इनके भारत है। तो ये आज ये नज़ारा पेश किया तो कैसा, मतलब अब भी आप रात को सोए नहीं हो, मेरे को जाकर आप कहाँ से लेकर आए हो? मैं गांव, मतलब मेरा भी गांव यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन इन्होंने रात को इतनी इनके बेचैनी थी। और इनको क्या कह सकता हूँ, मैं भी आज जो ये भारत के लिए, पूरी भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन कहा जा सकता है। आप क्या मतलब खाते हो, क्या करते हो कि इतना जुनून है अब भी आप में? है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, मैं झुंझुनू की बात सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और झुंझुनू वीरों की और शहीदों की भूमि कही जा सकती है। और आज आप जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि शायद हम दोनों ही नहीं, ये हमारे साथ और भी जो कैमरामैन भी हैं,
सब नहीं बल्कि पूरे भारतीय गर्व करते होंगे, क्योंकि आज भारत की आज़ादी का दिन है और ये रात के 12:03 हो चुके हैं और ये वीडियो बनाकर हमें जितनी खुशी हो रही है शायद इतनी खुशी और पहले कभी नहीं हुई होगी। तो टीपू सुल्तान साहब, आप सैनिक हैं, आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन आप में अभी भी जुनून है, इसके बारे में बताइए। मैं सैनिक गांव में पैदा हुआ और सैनिक था, सैनिक हूँ और मरते दम तक सैनिक ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि सैनिक का सा जीवन और कोई है ही नहीं। मेरे यूथ लोग, युवा लोग, स्टूडेंट्स लोग मिलते रहते हैं, उनमें से एक जीता जाता एग्जाम्पल ये इरफान रसोड़ा खड़ा है और ये भी एक ईमानदार व्यक्ति है ना। और मतलब सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, यारो ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, कर लो इस वतन के लिए जो जितना मन करे उतना कर लो यार। आज क्या बात है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, तभी तो मैं कहता हूं कि आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर जाए मिट जाए लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। ऐसी सोच है इन सैनिकों की, ऐसी सोच है उन सब भारतीयों की जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये झुंझुनू में आपने ये यहाँ पे जो नक्शा बनाया इस पूरी दीवार के ऊपर, ये यहाँ किसका मतलब रेजिडेंस है, कौन रहता है या कोई क्या करते हो यहाँ पे आप? मेरा एक छोटा सा वेंचर है, और स्वीट सेरामिक से जो गुजरात से मेरे यहाँ कुछ टाइलें वो का व्यापार है, लेकिन मैं कोई टाइलों का, ग्रेनाइट का कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आज सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी का दिन है। मैं उन मेरे जो 16 साथियों ने जो जान की कुर्बानी दी है उनको याद करता हूँ, जो मेरे उस दौरान जो कंपनी कमांडर्स लोग थे, जिसमें जो मेजर अजीत सिंह साहब थे जो हमारी कंपनी को लीड कर रहे थे, जिन्होंने हमें जीत हासिल करवाई थी। 3 काउंटर अटैक को, हमारी जो पाकिस्तान का एकदम फेमस, जो वर्ल्ड फेमस काउंटर अटैक है, उसको हमने विफल किया था। उसमें भी दुश्मन के 2 हेलीकॉप्टरों को अजीत साहब ने SOS फायर से, आर्टिलरी के SOS फायर से उसको विफल किया था और हमने पूरी जीत हासिल करी थी उस काउंटर अटैक को विफल करके। मर जाने को जी चाहता है, ए खुदा तेरे कदमों में सर रखने को जी चाहता है। आज तूने इतनी खुशी दी कि एक बार फिर से मुस्कुराने को जी चाहता है, और मुस्कुराएगा आज भारत, मुस्कुराएगा आज पूरा भारत और वो सब भारतीय जिनके दिलों में इस वतन के लिए और तिरंगे के लिए जो सम्मान है। मैं कैमरामैन इरफान के साथ अंसार मुश्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।